पाकिस्तान से दुश्मनी में वो कर डाला जो उसने कभी नहीं किया था, वो भी एक बार नहीं, दो दो बार। तालिबान का ऐलान, लाहौर इस्लामाबाद राख कर देंगे। तालिबान बोला, मुनीर अमेरिका का गुलाम। लाहौर का रेलवे स्टेशन, लाहौर का दाता दरबार, लाहौर की मीनारे पाकिस्तान, लाहौर का इकबाल पार्क, लाहौर का किला, लाहौर का आजादी पुल, लाहौर का कलमा चौक अंडरपास, लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो, लाहौर की बादशाही मस्जिद, लाहौर का चप्पा चप्पा, लाहौर की एक एक बस्ती, लाहौर का एक एक कोना, सब कुछ तालिबान की जद में है। और सिर्फ जद में नहीं, तालिबान के ऐलानिया टारगेट पर है। और ये ऐलान सीधे काबुल से हुआ है, वो भी बाकायदा एक कविता के जरिए। इस्लामाबाद का पोता में लंबी जगी नगरी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अफगानिस्तान इस्लामी इमारत। इस्लामाबाद का पोता में लंबी जगी नगरी, इस ऐलान में अगर आपने गौर किया हो तो एक बात जरूर नोटिस की होगी, इस्लामाबाद को जला डालने का और लाहौर में अपने सफेद झंडे गाड़ देने का ऐलान एक कविता के जरिए हुआ है। जबकि अफगानिस्तान में शरिया लागू है और शरिया में गीत, संगीत, कविता, ड्रामा जैसी चीजों की मनाही है, लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी में अफगानिस्तान ने शरिया के बंधन भी ढीले कर दिए और पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित करने के लिए कविता का ही सहारा लिया। तालिबान का ये चेहरा पाकिस्तान की कपकपी छुटा रहा है। तालिबान ने शरिया का बंधन ढीला करके पाकिस्तान को कोसा है और एक बार नहीं, दो दो बार कोसा है। 24 घंटे के अंदर दो दो बार। पहली बार कविता के जरिए इस्लामाबाद पर हमले की चेतावनी दी और दूसरी बार बाकायदा एक वीडियो सॉन्ग कंपोज किया गया, जिसकी लिरिक्स के एक एक शब्द और वीडियो के एक एक फ्रेम में पाकिस्तान की मक्कारी और धोखेबाजी बयां की गई है। आप भी सुनिए ये गाना। तुम दुश्मन इस्लाम, तुम हो नमक हराम, मुनाफिक नापाक फौज, गुलाम हो गुलाम। तेरा किबला अमरीका, तेरा सजदा वाशिंगटन, हरम से भी है महबूब तुझको ज्यादा वाशिंगटन। डॉलर का माल कर गए जो काफिर ना कर सका, वो तुम दलाल कर गए। बढ़ गई हर गदारी, लहू में एक चिंगारी, तेरे अड्डों से हुई शुरू हम पर बमबारी। तूने ज़मीर बेचा, मेरा सफीर बेचा, तेरी नस नस में धोखा, तूने दिया हमको हर एक बरस में धोखा। हाँ बेईमान हो तुम, मिस्ले शैतान हो तुम, मुनाफिकत सी बेरी दास्तान हो तुम। तुम दुश्मन इस्लाम, तुम हो नमक हराम, मुनाफिक नापाक फौज, गुलाम हो गुलाम, गुलाम हो गुलाम। अफगानी तालिबान ने जनरल मुनीर और उसकी फौज को इस गाने के जरिए कौन कौन सी उपाधियों से नवाजा है, इस पर भी ध्यान दीजिए। नमक हराम, पाखंडी, गुलाम, अमेरिका का दलाल, गद्दार, बेईमान, शैतान की नस्ल और इस्लाम का दुश्मन। अफगानियों ने मुशर्रफ से लेकर मुनीर तक
किसी को नहीं छोड़ा। हाँ बेईमान हो तुम, मिस्ले शैतान हो तुम, मुनाफिकत सी बेरी दास्तान हो तुम दुश्मन इस्लाम। अफगानिस्तान से लड़ाई शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान में हर कोई अफगानियों को नमक हराम कह रहा है। दलील ये दी जा रही है कि पाकिस्तान ने अफगानों को शरण दी, जबकि सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान ने ही अमेरिका और रूस से पैसे लेकर अफगानिस्तान में जंग छिड़वाई, जिसकी वजह से अफगानी अपना देश छोड़ने को मजबूर हो गए थे। इस गाने और कविता के जरिए लाहौर इस्लामाबाद का जिक्र करके तालिबान ने पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया है? लाहौर शहर के चप्पे चप्पे के वीडियो इंटरनेट पर क्यों तैरने लगे हैं? अफगानिस्तान के पूर्व एनएसए और तालिबान विरोधी नेता अमरुल्लाह सालेह का कहना है कि अगर तालिबान लाहौर में हमले की चेतावनी दे रहा है तो ये कोरी धमकी नहीं है, बल्कि वो इसमें सक्षम है, क्योंकि तालिबान की पाकिस्तान में गहरी पैठ है और ये आईएसआई की ही देन है। पाकिस्तान हर रोज कम से कम 1 दर्जन बार ये झूठ दोहराता है कि अफगान तालिबान के हमलों के पीछे भारत का हाथ है, भारत तालिबान को फंडिंग कर रहा है। लेकिन कभी पाकिस्तान ये नहीं बताता कि जिस तालिबान को उसने गले लगा कर रखा था, जिस तालिबान की जीत पर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक शादियाने बजे, वही तालिबान पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों निभाने लगा? अफगान तालिबान एकदम नए अंदाज में कविता और गाने के जरिए पाकिस्तान पर हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन इधर पाकिस्तानी तालिबान ने बंदूकों और रॉकेट लॉन्चर का डार्क म्यूजिक ना तो रोका है ना धीमा किया है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में टीटीपी लड़ाकों ने रविवार को एक बार फिर पाकिस्तानी फौजियों को घेर लिया और चुन चुन कर मारा। टीटीपी ने मुनीर की फौज पर 25 अक्टूबर के बाद ये लगातार 7वां हमला किया है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान के ही अंदर हैं और पाकिस्तान में रहकर वही बात बोलते हैं जो अफगान तालिबान का रुख है कि डूरंड लाइन काल्पनिक रेखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर को अफगानिस्तान भी मिटा देना चाहता है और पाकिस्तानी तालिबान भी। डूरंड लाइन आज की बात नहीं है और ना ही इसका सरकारों से कोई लेना देना है। जब अंग्रेजों ने यह फैसला लिया था और एक राष्ट्र को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, तब पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं था। याद कीजिए पाकिस्तान में गाजा के मुद्दे पर कैसे कैसे विरोध प्रदर्शन होते थे। खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का रहनुमा समझने वाला पाकिस्तान अब तालिबान के नाम पर बेगुनाह पश्तूनों को मार रहा है। उधर टीटीपी पाकिस्तानी फौजियों को मार रही है, तो पाकिस्तान में कोई चूं तक नहीं कर रहा। ये रोना रोने लगी है कि यह गाना अफगानिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने बॉलीवुड के जरिए बनवाया है और तालिबान ने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। इसे सिर्फ कविता और गाना मत समझिए। 2 दिन बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर से बातचीत होनी है और मुनीर के तीसरी बार सरेंडर की स्क्रिप्ट अफगानिस्तान ने इसी गाने और कविता के जरिए लिख दी है।